नाज़रीन, तालिबान काबुल तक पहुंच गए। आज उस शख्स पर भी हमला हो गया जिसके हाथ पूरे अफगानिस्तान का दिफा था। जंग का रुख सदारती महल की तरफ मुड़ गया। अफगान मुजाहिदीन ने मैदान मार लिया। अफगानिस्तान का ग्रीन जोन, जहां कोई ऊंचा सांस भी नहीं ले सकता, धमाकों से गूंज उठा। एक या दो नहीं बल्कि इतने धमाके कि अफगान कमांडोज भी जान बचाने के लिए भाग निकले। जदीद तरीन असला और टैंक घड़े के घड़े रह गए। अफगान कमांडोज के सरेंडर के मनाजिर पूरी दुनिया में वायरल। काबुल, हेलमंद और कंधार में मुजाहिदीन का ज़बरदस्त इस्तकबाल देखकर बड़ी बड़ी ताकतें लरस गई। जो कहते थे मुजाहिदीन सिर्फ एक गोली की मार है, मुल्क छोड़कर भाग गए। अफगान फिजाइया के त्यारे ग्राउंड हो गए। अब अशरफ गनी का सदारती हुक्म नहीं बल्कि अमीरुल मुजाहिदीन का फरमान चलेगा। अफगान मुजाहिदीन अमारात इस्लामी की बुनियाद रखने से सिर्फ चंद घंटे दूर, अफगानिस्तान से अब तक की बड़ी खबर। वीडियो में तफसील से अफगान मुजाहिदीन के ग्रीन जोन में हमले की तफसीलात के साथ साथ ये भी बताएंगे कि काबुल में किस हुकूमती शख्सियत ने पाकिस्तान, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नारे लगाए और पाक फौज ने पाक अफगान सरहद के हवाले से कौन सा बड़ा बयान जारी कर दिया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी की रिहाइशगाह को निशाना बनाने के लिए रात गए हमले में कम अज़ कम 10 अफराद ज़ख्मी हो गए और यह हमला दरअसल अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और अफगान हुकूमत के काबिलियत पर एक सवालिया निशान है। वज़ीर दिफा के घर पर यह हमला अशरफ गनी के इस बयान की नफ़ी करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि काबुल और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी हमारे हाथ है और अफगान मुजाहिदीन कई सूबों पर कब्जे के हवाले से झूठे बयान जारी कर रहे हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात इंतहाई अहम है और ये अफगान मुजाहिदीन की जानिब से अब तक की बड़ी पेशरफ्त है, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि मुजाहिदीन अब काबुल पर कब्जा करने से सिर्फ चंद घंटे ही दूर हैं। इस वक्त अफगान फोर्सेस और मुजाहिदीन जंगजुओं के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है और अफगान हुकाम की जारी करदा मालूमात के मुताबिक वज़ीर दिफा के घर पर हमले के बाद इसी इलाके में मुतादिद छोटे धमाकों और बंदूकों के चलने की आवाज़ें भी सुनाई दी गई। अब ये वाज़ेह नहीं कि इन धमाकों में या मुसल्लह हमले में किसकी हलाकत हुई या नहीं, लेकिन गैर मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक 3 अफराद हलाक हुए। अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर दिफा पर हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी ग्रुप या तंजीम ने कबूल नहीं की है, लेकिन ये धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब मुजाहिदीन अस्करियत पसंदों की तेज़ पेशकदमी जारी है और उन्होंने मुल्क के जनूबी और मगरबी सूबाई दारुल हुकूमतों पर अपना दबाव काफ़ी बढ़ा दिया है। नाज़रीन, वज़ारत दाखिला के तर्जुमान मीर वॉइस अश्टानिक ज़ई ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि यह धमाका पोश इलाके शेरपुर पर हुआ, जो कि इंतहाई महफूज इलाका समझा जाता है और ग्रीन जोन के नाम से मशहूर है। इस इलाके में मुतादिद सीनियर सरकारी ओहदेदारों के मकानात हैं। अश्टाक ज़ई ने वाक़े के बारे में तफसील से बात करते हुए कहा कि इस हमले में कायम मुकाम वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी के मेहमान खाने को निशाना बनाया गया था और जिस वक्त धमाका हुआ मोहम्मदी घर में मौजूद नहीं थे और उनके अहल खाना को बाहिफाजत निकाल लिया गया। नाज़रीन, वज़ारत दिफा की तरफ से जारी करदा एक वीडियो में मोहम्मदी ने एक पैगाम दिया जिसमें उन्होंने कहा कि खुदकुश हमले में उनके मुहाफ़िज़ ज़ख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने अजीज़ अहले वतन को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह के हमले मुल्क के आवाम और मुल्क की हिफाजत करने के मेरे अज़्म को मुतासर नहीं कर सकते। नाज़रीन, ताहाल हमले की तफसीलात वाज़ेह नहीं है, लेकिन हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से बताया जा रहा है कि धमाके के बाद बंदूक बद्दार घर में दाखिल हुए और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने तमाम 4 हमलावरों को कत्ल कर दिया और बाद में पुलिस ने पूरे मामले को संभाल लिया। उन्होंने मजीद बताया कि वज़ीर दिफा के घर को जाने वाली तमाम सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। नाज़रीन, एक वाक़ये के बाद एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसका ताल्लुक अब पाकिस्तान से था। पाकिस्तान जिसने करीब 4 दहाइयों से अफगानिस्तान की जंग में शदीद तरीन मुआशी, जानी और माशरती नुकसान बर्दाश्त किया है, आज अफगान ये भूल चुके हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई भी मुफाद नहीं, लेकिन सिर्फ अमन पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान ने हर सतह पर अफगानिस्तान में अमन को तरजीह दी है और इसको मुमकिन बनाने के लिए अमरीका, अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत को एक मेज़ पर ला बिठाया है, लेकिन फिर भी अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान को इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया और कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। नाज़रीन, रात वज़ीर दिफा के घर पर हमले के बाद अफगान रुकने पार्लियामेंट मरियम सुलेमान खेल काबुल में मर्ग बर पाकिस्तान, मर्ग बर इमरान, मर्ग बर कुरैशी के नारे लगवाती रहीं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल था। पाकिस्तान शदीद तरीन जंग के बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सियासी और सिफारती मदद का ऐलान किया। अशरफ गनी के साथ
साथ मुलाकात में भी इमरान खान ने इस बात को तरजीह दी कि अफगानिस्तान में फौजी हल मुमकिन नहीं हो सकता। आप तालिबान के साथ बैठकर बातचीत करें, लेकिन अशरफ गनी ने ऐसा नहीं किया है। रात गए हमले के बाद काबुल में एक और मंजर देखने को मिला कि काबुल के शहरी नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए और शहरियों ने अफगान हुकूमत और फौज से इजहार यकजहती के लिए छतों पर चढ़कर नारे लगाए। नाज़रीन, उधर काबुल पुलिस के सरबराह फिरदौस फरमारज ने इस हमले के बाद बताया कि जाए वकुआ इलाके से दर्जनों रिहायशियों को महफूज मुकामात पर भेज दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेज हर घर की तलाशी ले रही हैं। वजारत सेहत के तर्जुमान दस्तगीर नजारी का यह कहना था कि हमले में जख्मी होने वाले कम अज कम 10 अफराद को अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। काबुल में हालिया दिनों में होने वाले हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है, ताहम बेशतर हमलों के बारे में किसी ने दावा नहीं किया, जबकि हुकूमत इन हमलों के लिए मुजाहिदीन को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रही है। लेकिन दूसरी जानिब मुजाहिदीन ने हुकूमत पर ऐसे हमले करने का इल्ज़ाम लगाया है। नाज़रीन, अमरीकी वजारत खारजा ने भी इस हमले की मजम्मत की और वजारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने एक बयान में कहा कि मैं इस हवाले से बाज़ाब्ता कुछ कहने की पोजीशन में फ़िलहाल नहीं, लेकिन बिलाशुबा इस हमले में भी वो तमाम निशानियां मौजूद हैं जो हालिया हफ्तों में मुजाहिदीन के ज़रिए किए जाने वाले हमलों में देखी जा सकती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम इस हमले की मजम्मत करते हैं और अफ़गान शुरकाकार के साथ खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि इस बात पर आलमी बरादरी का वसीतर इत्तफाक है कि इस तमाम तसादुम का कोई फ़ौजी हल नहीं और हम ऐसे तरीके और ज़राए तलाश कर रहे हैं जिसके ज़रिए अमन मुज़ाकरात की मदद कर सकें। नाज़रीन, उधर पाकिस्तान की फ़ौज ने अफ़गानिस्तान पाकिस्तान सरहद के हवाले से बताया कि अफ़गानिस्तान के साथ सरहद पर बाड़ लगाने का काम 90% मुकम्मल कर लिया और बाकी काम इस साल मौसम गर्मा में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान का यह कहना है कि बाड़ लगाने का मकसद सरहद पार से अस्करियत पसंदों के हमले रोकना है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पाकिस्तानी फौज का बाढ़ मुकम्मल करने से मुतल्लिक ऐलान इस वक्त सामने आया जब हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफा हो रहा है, क्योंकि मुजाहिदीन ने अमरीकी फौज के इनखला मुकम्मल होने से पहले हमले तेज कर दिए हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने 2017 में अफगानिस्तान के साथ 2611 किलोमीटर तवील ड्यूरेंट लाइन कराने वाली सरहद पर बाड़ लगाने का काम शुरू किया था। इस वक्त अस्करियत पसंद पाकिस्तानी चौकियों पर मुसलसल हमले कर रहे थे। मंगल को पाकिस्तानी फौज के अफसर कर्नल रिजवान नजीर ने तुरखम की अहम सरहद पर सहाफ़ियों के ग्रुप को यह बताया कि मगरबी सरहद पर बाड़ लगाने का 10% काम बाकी रह जाने वाला है, जो कि इस साल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। सरहद पर 2 या 4 मीटर ऊंची बाड़ लगाई जा रही है, जिसके दोनों हिस्सों के दरमियान 2 मीटर का फासला रखा गया है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।